गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पाठ 12 करेंगे जिसका नाम है महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज के जीवन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक। यह समय सन 1864 से सन 1885 तक 21-22 वर्ष का है। द्वितीय, स्कूल तथा कॉलेज में कार्य। यह समय सन 1886 से सन 1911 तक प्राय 25 वर्ष का है। तृतीय, आर्य समाज तथा राष्ट्र के विशाल क्षेत्र में कार्य। यह समय सन 1912 से 1938 तक प्राय 26 वर्ष का है। महात्मा जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर, पंजाब के निकटवर्ती बजवाड़ा ग्राम में तथा स्वर्गारोहण 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुआ। माता गणेश देवी की पवित्र कोख से जन्मे बालक हंसराज के पिता लाला चुन्नीलाल जी स्वभाव से सत्संग प्रेमी और स्वतंत्र विचारों के थे। ये संस्कार बच्चे पर भी पड़े। परिवार साधारण था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया तो भी संस्कार वश इस बालक में प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी तथा तपस्या के बीज पनपते रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने बड़े भाई श्री मुल्क राज के पास रहते हुए लाहौर में पूरी की। अपनी श्रेणियों में वे सदा प्रथम रहते थे, यानी कि अपनी कक्षा में वो हमेशा टॉप में रहते थे। बीए की परीक्षा उन्होंने सन 1885 में संस्कृत और इतिहास विषय लेकर पास की। वे प्रांत भर में द्वितीय स्थान पर रहे, यानी कि स्टेट में सेकंड पोजीशन थी उनकी। बालक और युवा हंसराज का यह निर्माण काल था। पिता के होते हुए भी बचपन निर्धनता में गुजर रहा था। शिक्षा का आरंभ जिस प्राइमरी स्कूल से हुआ वह 3-4 मील दूर था। इनको नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। गर्मी में पैरों के नीचे तपती रेत से बचने के लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर अपनी तख्ती पर खड़े होना पड़ता था। इस प्रकार पढ़ाई बहुत तपस्या के साथ चल रही थी। मृत्यु से पहले पिता की लंबी बीमारी ने घर को पूरी तरह दरिद्र बना दिया। इसी अवस्था में पिता की आज्ञा से 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। पत्नी भी पितृहीन थी, यानी कि उनके पिता नहीं थे। अतः इनकी दरिद्रता का कष्ट बढ़ता ही घटा नहीं। इस अवस्था में भी बालक हंसराज गांव वालों के पत्रों को लिखकर तथा आने वाले पत्रों को पढ़कर सुनाते हुए लोक सेवा करता था। बड़ी कक्षाओं में पहुंचकर भी उसकी सेवा भावना यथावत बनी रही। इसी बीच सन 1870 अप्रैल में जब महर्षि दयानंद लाहौर आए तो उनके दर्शन से हंसराज अत्यंत प्रभावित हुए। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्रनाथ, द्वारकादास आदि इनके सहपाठी थे। ये सभी आगे चलकर पंजाब की प्रमुख हस्ती बने। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में।